कक्षा में पुनः आपका स्वागत। आज हम आगे बढ़ते हैं। कामायनी के आनंद सरक की सरल व्याख्या करेंगे। अति मधुर गंध वह बहता, प्रकृति की जो सुंदरता है, जो शोभा है, वह मधुर गंध से युक्त है, चारों ओर बह रही है। परिमल बूंदों से सिंचित, उस खुशबू से चारों ओर वह सींच दिया गया हो। सुख स्पर्श कमल केसर का, कमल के फूलों का, केसर का जैसे सुख स्पर्श पा लिया हो। कर आया रज से रंजित, और वो कमल के फूल जो हैं, जो केसर से सजे हुए हैं और धूल में सने हुए हैं, तो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने केसर को स्पर्श कर लिया हो। जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया, असंख्य अध खिले फूल भी जैसे विकास कर गए हों, खिलने को तैयार हों, उनके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया। जो नए नए फूल हैं, जो अभी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, पूरी तरह से खिले नहीं हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी के बिना स्पर्श किए हुए होंठ हों और उनमें चुंबन भरा हुआ हो। रुक रुक कर कुछ इठलाता, जैसे कुछ ही वह भूला। वहाँ की जो सौंदर्य है, मानसरोवर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं जैसे फूल खिले हुए हैं, चारों ओर हवा बह रही है और वो हवा रुक रुक कर आती है जैसे कि वह मचल रही हो, और उसका रुकना ऐसे लगता है कि वह कोई चीज भूल गई हो और उसे पुनः पीछे मुड़कर देख रही हो। नव कनक कुसुम रज धूसर, नए जो फूल हैं सोने के समान हैं, धूल से सने हुए हैं। मकरंद जलद सा फूला, और उनमें मकरंद भरा हुआ है। वो मकरंद ऐसे लग रहा है जैसे कि बादल हों, फूले हुए बादल हों। जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज, वह खुशबू ऐसे लग रही है जैसे वन की देवी लक्ष्मी ने ही चारों ओर केसर की धूल बिखेर दी हो। या हेमकुट हिम जल में झलकता परछाई निज, या इस सुंदरता को हम कह सकते हैं कि चंद्रमा ने ही इस बर्फ के जल में अपनी परछाई को, सुंदरता को बिखेर दिया हो। संस्कृति के मधुर मिलन के, सृष्टि का जो मधुर मिलन है, उच्छ्वास बनाकर निज दल, जो सांसों में भरे हुए हैं, जो दल वहां पर है, मौजूद है, जो समूह यात्रियों का वहां है, उन सब में भी वह मधुर खुशबू भरी हुई है। चल पड़े गगन आंगन में कुछ गाते अभिनव मंगल, और चारों ओर प्रकृति की जो सुंदरता है, जो खुशबू है, वह ऐसे लग रही है जैसे कि आकाश रूपी आंगन में चारों ओर मंगल ध्वनि हो रही हो। वलरियां नृत्य निरत थी, पेड़ों की लताएं झूम रही हैं जैसे कि वह निरंतर नृत्य कर रही हों, नाच कर रही हों। बिखरी सुगंध की लहरें, और सुगंध लहरों की भांति चारों ओर फैली हुई थी। फिर वेणु रंध्र से उठकर, फिर बांस के जो पेड़ हैं उनसे जब हवा निकलती है और साई साई की जो ध्वनि हो रही है, वह ध्वनि ही मंगल गान है जो आकाश में फैली हुई है। और पेड़ों की लताएं जो हिल रही हैं हवा के चलने से, वो जैसे कि कोई नृत्यांगना हो, नृत्य कर रही हो। तो ऐसे दृश्य को देख करके मूर्छना कहाँ अब ठहरे। कौन मूर्छित रह सकता है, कौन बेहोश रह सकता है, यानी उस सुंदरता का आनंद सब लेना चाहते हैं। गूंजते मधुर नुपुर से मदमाते होकर मधुकर, भंवरे वहां पर गुंजार कर रहे हैं और उनकी गुंजार ऐसे लगती है जैसे कि कोई पायल की मधुर ध्वनि हो रही हो। वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी शून्य में झिलकर, जब भंवरे गुंजार करते हैं तो उनकी वाणी वीणा की ध्वनि जैसी, बांसुरी की ध्वनि जैसी लगती है और शून्य में
झंकार पैदा कर रही हैं। उन्माद माधव मल्या अनिल दौड़े सब गिरते पड़ते। सब कोई वहां उन्माद से भरे हुए हैं। पर्वत पर बहने वाली उस हवा से सब ऐसे हिल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, जैसे कि कोई नशा किया हुआ हो, मस्ती में भरे हुए हों और इधर उधर डोल रहे हों। परिमल से चली नहाकर काकली सुमन थे झड़ते। और उस प्रकृति की खुशबू से नहाए हुए सभी पेड़ पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी कोयल के बोलने पर फूल झड़ रहे।